बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे अपने इकलौती बेटे की शादी के बहुत अरमान थे, लेकिन जब मैंने अपने बेटे की शादी की तो मेरा बेटा बहुत परेशान और गुमसुम सा रहने लगा। मेरी बहू एक दिन बेहोश हो गई। उन्हीं दिनों में छत से अजीब सी आवाज़ें आती। मैं छत पर गई तो वहाँ ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर था कि मेरे बेटे की जो ही शादी हुई तो बहू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने सारे टेस्ट भी कर लिए और बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं इसे मुख्तलिफ़ जगहों पर दम करवाने के लिए ले जाती, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा नाम रुखसाना है। मेरा एक ही बेटा है। जहांगीर में एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने दिन रात एक की और अपने बेटे को पढ़ाया। मेरा बेटा कारोबार करने लगा। मेरा बेटा कोशिश करता, लेकिन उसका कोई कारोबार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। मुझे मायूसी होने लगी, लेकिन मेरे बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत जारी रखी। एक दिन मैं अपनी बहन राशिदा के घर से आ रही थी कि मेरा गुज़र एक वीराने से हुआ। मैं घर की तरफ बढ़ाने लगी तो वहाँ से रोने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं डरते डरते आगे बढ़ी तो देखा 20 साल की लगभग एक लड़की थी जो अपना चेहरा घुटनों में छुपाए रो रही थी। मैं पहले तो डर गई, फिर मैंने इसे पुकारा तो और बोली, बेटी रात के इस टाइम तुम वीराने में क्या कर रही हो? मेरी बात पर उस लड़की ने चेहरे से नकाब हटाया और बेतहाशा रोने लगी। मैंने इसे चुप करवाने की कोशिश की और सारी बात पूछी तो मुझे उस लड़की पर बेहद तरस आया, जो रात के इस वक्त सुनसान जगह पर मौजूद थी। मैंने उससे घर वालों को पूछा तो रोते हुए कहने लगी, मेरा नाम शहज़ादी है। मैं फ़लाँ गांव से हूँ। मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं। मेरे बाबा ने उस बूढ़े आदमी से कर्ज लिया था, जिसके एवज़ वो अब मेरा सौदा कर रहे थे। मैंने अम्मा अब्बा के पाँव पकड़े, लेकिन उन्होंने मुझ पर रहम ना खाया और मुझे घर से निकाल दिया। वो मुझे अपनी आपबीती बताकर रोने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और तसल्ली दी कि बेटा, खुदा ताला तुम्हारे माँ बाप को हिदायत देंगे। तुम मेरे साथ आओ, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के घर छोड़ आऊँगी और उन्हें समझाऊँगी। मैंने शहज़ादी को अपने साथ लिया और अपनी बहन राशिदा के घर आ गई। राशिदा ने मुझसे शहज़ादी के बारे में पूछा तो मैंने उससे मनोअन सारी कहानी सुनाई। वो भी जवान लड़की पर तरस भरी नज़रों से देखने लगी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन मुझे शहज़ादी को देखकर बेतहाशा दुख हुआ। अगली सुबह इसके बताए गए पते पर मैं उसके लिए गई। दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। शहज़ादी उसे देखकर मेरे पीछे छुप गई। मैंने उससे पूछा, क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तो शहज़ादी ने इनकार किया और वो उस नौजवान से अपने माँ बाप के बारे में पूछने लगी। नौजवान ने बताया, वो कल ये गांव छोड़कर जा चुके हैं। ये मकान हमारा है। उस नौजवान की बातें सुनकर शहज़ादी बहुत रोने लगी। मैं भी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर हैरान हुई। इतनी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं दिल में इसके वालिदैन को कोसती हुई शहज़ादी को अपने साथ घर ले आई। मेरा बेटा इस वक्त दुकान से घर आया था। मेरे शहज़ादी को देखकर नागवारी से देखा और अपने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैंने शहज़ादी को अपने कमरे में बिठाया और मैं जहांगीर के कमरे में चली गई। वो गुस्से में चीज़ें उलट पुलट कर रहा था। मैंने गहरा सांस भरा। मैं जानती थी कि इसको लड़कियों से ख़ुसूसी चिढ़ थी। वो अपने आप में रहने वाला शख्स था। मैं उसके पास बैठी उसे समझाने लगी, बेटा ऐसा क्यों कर रही हो? उसने कहा, ये लड़की कौन है जिसे आप हमारे घर ले आई हैं? मैंने उसकी बात सुनी और बोली, बेटा वो लावारिस है, उसके माँ बाप नहीं हैं, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। मेरी बात सुनकर जहांगीर उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। वो कहने लगा, अम्मा आप बहुत भोली हैं। आपको क्या पता ये लोग कैसे फ्रॉड करते हैं? क्या मतलब है? वो कहने लगा, अगर ये लड़की फ्रॉड हुई तो हम क्या करेंगे? मैंने इसे समझाया और कसम दी। तब जाकर उसने शहज़ादी को घर में रखने के लिए हामी भरी।
मैं पुरसकून थी कि अब शहज़ादी मेरे साथ रहेगी और उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त और किस्मत का क्या पता कब बदल जाए। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला और शहज़ादी को मेरे पास रहते हुए 3 माह हो गए थे। वो मेरे साथ काम में हाथ बटाती और मेरी खूब खिदमत किया करती। मुझे तो जैसे रब ने एक बेटी दे दी थी। शहज़ादी मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया करती। रातों को उठकर मेरे पाँव दबाती, नीज़ उसने हर तरह से मेरा ख्याल रखा। मैं बहुत खुश थी उसे देखकर। शहज़ादी के लिए मैं जितना खुश थी, जहांगीर के लिए परेशान भी। शहज़ादी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और शहज़ादी जहांगीर के सामने जाने से बहुत कतराती थी। मैं चाहती थी कि वो किसी तरह से जहांगीर का डर भुला दे। मैंने एक दिन एक चीज़ का तजर्बा किया। शहज़ादी जहांगीर को बुरी नहीं लगती थी। मैंने उसकी नज़रों में पसंदीदगी देखी थी। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा शहज़ादी से शादी कर ले। इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया। अपने मोहल्ले की एक औरत से शहज़ादी के रिश्ते की बात चलाने को कहा तो उसने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। उनको शहज़ादी पसंद आ गई। उन्होंने बाकायदा रस्म करने का कहा और अगले हफ्ते कबूल कर चले गए। जहांगीर को ये बात पता चली तो उसे गुस्सा आ गया। वो फ़ौरन मेरे कमरे में चला आया और बोला, अम्मा मैं शहज़ादी से शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर मैं उसे घूरने लगी और बोली कि तुम तो उस बच्ची के साथ खार खाते हो, अब कैसे उससे शादी की बातें कर रहे हो। वो मेरे पास बैठा और बोला, शहज़ादी की शादी सिर्फ मुझसे होगी, मेरे अलावा किसी से नहीं। जहांगीर अपनी बात बताकर मेरे कमरे से चला गया और मैं उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी। जहांगीर तो मान गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला शहज़ादी की रजामंदी का था और मैं जानती थी कि वो शुरू से ही जहांगीर से खौफज़दा थी। उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना बहुत बड़ा फ़ैसला था। मैंने अगली सुबह नमाज के बाद शहज़ादी को अपने पास बुलाकर बिठाया और मतानत से उसे समझाने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे बेटे की शरीके हयात बनोगी। मेरी बात पर शहज़ादी ने झटके से सर उठाया जैसे उसे करंट लगा हो। नफ़ी में सर हिलाने लगी। शायद शहज़ादी अब भी खौफज़दा थी। मैं शहज़ादी को समझाने लगी कि जहांगीर बुरा नहीं है, बस अपनी फुप्पो की वजह से उससे लड़कियों से नफ़रत है। उसकी फुप्पो ने बहुत बुरा काम किया था जिसकी बिना पर वो ख़ानदान से अलग कर दी गई। जहांगीर में भी उसी का खून आया। वो बस औरत के किरदार को नहीं समझ पाता, इसलिए दूर रहता है। मेरी बातें उसके दिल पर लगीं। मैंने उससे वादा किया कि मैं कभी उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे गले लग गई और बोली, मैं आपको इनकार कैसे कर सकती हूँ। अम्मा आप तो मेरी मोहसिन हैं। आपने उस वक़्त मुझ पर एहसान किया और मेरा साथ दिया जब मेरे अपने माँ बाप भी मुझे छोड़ चुके थे। मैं बहुत खुश थी कि रब ने मुझे ऐसी नेक सीरत बहू अता की। मैंने शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से तो नहीं की, लेकिन बहुत खुशी से की। मोहल्ले के तमाम घरों में दावत दी और उनको भी अपनी खुशी में शामिल किया। शादी के बाद मैंने देखा कि जहांगीर ने शहज़ादी का बहुत ख्याल रखना शुरू किया। वो उसके खाने पीने का भी ख्याल रखता, लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो थी शहज़ादी की सेहत। शहज़ादी की कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। वो काम करती तो हाँफ जाती। मैंने हर नुस्खा आजमा लिया था, मगर उसकी तबीयत में बेहतरी नहीं आई थी। शहज़ादी की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें किसी को भी अपना गर्विदा कर लेती थी। जहांगीर मेरी शहज़ादी से उम्र में थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन वो शहज़ादी का पूरा ख्याल करता। मुझे याद है शादी का वो दिन जब मेरी बहू दुल्हन बनकर मेरे घर में आई तो मैं बहुत खुश थी। मेरी बहू बहुत सलीका शौर थी। उसने मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी, लेकिन वो खुद खामोश रहने लगी। जब मैं उसे कोई काम करने का कहती वो खामोशी से कर देती और चली जाती। मुझे उसकी फ़िक्र रहने लगी। मैंने काफ़ी हकीमों से उसकी दवाइयाँ ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी बहू की सेहत गिरती जा रही थी। मेरा बेटा दुकान से घर आया। मैंने उसे बहू की तबीयत का बताया, जो सुबह से ही कमरे में सो रही थी। मेरा बेटा बहू के कमरे में गया, उसे उठाकर बिठाया। वो बहुत ज़्यादा नकाहत ज़दा लग रही थी। मेरे बेटे ने उससे दराज में से एक शीशी निकाल कर उसे शहद चटाया। ये उसकी शादी के दूसरे दिन से ही मामूल था।
अब मुझे उस पर शक रहने लगा। वो रोज़ मेरी बहू को शहद चटाता और उसे छत पर ले जाता। मैं बहुत हैरान थी। उससे पूछगिछ करती तो वो कोई ना कोई बहाना कर देता। मैंने सोचा वो शोहर है, कुछ गलत तो नहीं करेगा। एक दिन मैं और मेरी बहू सहन में बैठे थे। वो अचानक बेहोश हो गई। मेरा बेटा घर में मौजूद नहीं था। परेशानी के आलम में फ़ोन करके उसे बुलाया। मेरा बेटा उसे हॉस्पिटल लेके भागा। मेरी बहू को डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ये बस सहनी दबाव की वजह से बेहोश हुई है। हम बहू को घर ले आए। मैंने बहू के लिए फलों का जूस बनाया और कमरे में आई तो जहांगीर शहजादी को कोई तावीज़ पहना रहा था। मैंने जूस का गिलास साइड पे रखा और उससे तावीज़ के बारे में पूछने लगी। मैंने पूछा, ये शहजादी को क्या पहना रहे हो? तो बोला, देखो ना अम्मा, शहजादी आए दिन बीमार रहती है और कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए मैं इमाम साहब से इसके लिए ये तावीज़ बनाकर लाया हूँ। न जाने मुझे क्यों कुछ खटक रहा था, जैसे जहांगीर कुछ छुपा रहा हो। मैंने बात को मज़ीद कुरेदना मुनासिब नहीं समझा और शहज़ादी के सरहाने बैठी सूरतें पढ़ने लगी। मैंने तमाम ख्वाहिशात को झटका। उस वक़्त सिर्फ शहज़ादी की सेहत की अहमियत थी। अगले दिन तक शहज़ादी की तबीयत कुछ बेहतर थी। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर बाहर आई तो देखा जहांगीर एक दाल वाला शॉपर लेकर बाहर जा रहा था। मैं मुतफक्किर सी हुई कि जहांगीर ऐसा क्यों करता है। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही उसकी रूटीन थी कि वो हर मंगल के दिन दाल वाला शॉपर लेकर कहीं जाता। मैं उससे बहुत दफ़ा पूछ चुकी थी कि ये कहाँ लेकर जाते हो। वो कहता, अम्मा किसी को ज़रूरत है। फिर अजीब अजीब हरकतें करता कि उन हरकतों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कुछ गलत करता है। आज इतवार का दिन था। जहांगीर घर में ही था। मैं किचन से निकल रही थी। मैंने देखा जहांगीर शहज़ादी को अपने साथ लिए छत पर जा रहा था। मेरी छठी हिस्स ने कुछ गलत होने का इशारा किया। मैं फ़ौरन उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं जैसे ही छत पर पहुंची, जो मंजर मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मेरे सामने ही जहांगीर ने शहज़ादी को एक घेरे में लिटाया हुआ था, लेकिन मेरी रूह ये देखकर फिना हो गई कि शहज़ादी होश में नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं और जहांगीर उसके सामने बैठा कुछ पढ़ रहा था। जहांगीर ने कुछ पढ़कर शहज़ादी पर फूंका और देखते ही देखते शहज़ादी का वजूद हवा में मुअल्लिक होकर रह गया। इस मंज़र को देखकर मेरी चीखें निकल गई। मेरी चीखने की आवाज़ पर जहांगीर ने मेरी तरफ देखा तो उसकी रंगत जर्द पड़ गई। उसने कहाँ सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैं उसके सामने आई और ज़ोर से चांटा उसके मुंह पर मारा। वो बिल्कुल पागल सा लग रहा था। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो बिना कुछ बोले खड़ा था। मैंने उससे कहा, नामुराद बेगैरत इंसान, ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक मजलूम के साथ इतना घिनौना खेल खेलने की? अभी के अभी शहज़ादी को ठीक कर दो, वरना भूल जाऊंगी कि तुम मेरी औलाद हो। उसने फौरी तौर पर कुछ पड़ा और शहज़ादी का वजूद जो उस घेरे में था अब नीचे आ गया। वो बुत बना खड़ा रहा। मेरी बात सुनकर फिर वो रोने लगा और सारी बात बताने लगा। मैं खामोशी से उसे सुन रही थी। उसने कहा कि मैंने जब से इस लड़की को देखा, मुझे उसमें अजीब सी कशिश महसूस हुई। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की उसके करीब जाने से, लेकिन नाकाम रहा। हमारे निकाह के बाद मुझे जैसे ही मौका मिला अपनी चाहत पूरी करने का। आखिर कब तक ऐसे ज़िंदगी गुजारता, मैं थक गया था। मैं पिछले 6 माह से एक किताब पढ़ रहा था जो काले इल्म की थी। उसमें पढ़ा था कि किस तरह 40 दिन का चिल्ला करने से और कब्रिस्तान में कीड़ों को दालें डालने से किसी भी इंसान को काबू में किया जा सकता है। मैंने उसमें पढ़ा था कि अगर कोई लड़की निकाह में आ जाए तो शोहर उसकी ताकत कैसे हासिल कर सकता है। यही अमल मैंने किया और शहज़ादी कमज़ोर होती गई। मैंने अमल किया और मैं उसे रोज़ शहद खिलाता। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। उसकी ताकत मुझ में मुंतकिल होने लगी थी। मैं बस किसी भी तरीके से ताकतवर बनना चाहता था। जहांगीर की सारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि ये मेरी औलाद ऐसी है। मैंने दोबारा उसे थप्पड़ों से सुर्ख किया और बोली, मैंने ज़रूर कोई गुनाह किया था जो तुझ जैसी औलाद मुझे मिली। मैं उसे बोलकर शहज़ादी के पास आई जो भी बेहोश थी। मैंने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसे होश में लाई। शहज़ादी को जब मैंने सब बताया तो वो रोते हुए मेरे सीने में छुप गई। मैंने भी उसके दुख में उसका साथ दिया और उसके साथ रोने लगी। आखिर हम दोनों को ही धोखा मिला था। मैंने शहज़ादी को साथ लिया और अपने घर से निकल गई। जहांगीर हमारे पीछे आया, लेकिन मैंने उसे धमकी दी और वापस भेज दिया।
मैं ये नहीं चाहती थी कि जहांगीर के साथ शहजादी को रखकर किसी और गुनाह की मर्तकब हों। कभी कभी हम किसी की भलाई के चक्कर में उस शख्स को एक ऐसी खाई में धकेल देते हैं जहाँ से वापसी पर ज़िंदगी की ज़मानत भी बाकी नहीं रहती। अपने और पराओं का फ़र्क मिट जाता है, रह जाता है तो सिर्फ मतलब। इंसान ताकत के नशे में आकर करीबी रिश्तों की पहचान खो देता है। नाज़रीन कराम, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।